हेलो डियर स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र राजवंशी एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजवंशी क्लासेस पर। जैसे कि स्टूडेंट्स, हम 12th की सीरीज में आगे चल रहे थे। चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था। उसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा दिया था। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पढ़ाने के बाद अब जो नया टॉपिक आया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड ही हमारा, वो है अर्धायु काल। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, अर्धायु काल। तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा कि वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। यानी कि ये बात कह रहा है कि रिएक्शन जो अभिकारक है उसकी जो सांद्रता है, जो प्रारंभिक सांद्रता है, वो क्या होगी, आधी रह गई। तो इन्होंने वही दिया है कि उसको हमने क्या बोल दिया है, अभिक्रिया की अर्धायु काल कह दिया है। ठीक है नहीं। इसके बाद हमने कहा कि जो अर्धायु काल है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया टी हाफ से। तो यार इसको आप ऐसे टी 1/2 लिख सकते हो या टी 0.5, इसका मतलब टी हाफ ही होता है। से क्या कर देते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने कहा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब किसके लिए कि हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन वहां पे पढ़ा था, तो फोर उसी के लिए है ये। तो समीकरण 2 से जो समीकरण 2 थी, समीकरण 2 हमारी क्या थी, वो ये थी कि a बराबर क्या था, -kt यानी कि प्लस a0 के। तो हमने मान लिया कि जब a बराबर a0 यानी जो प्रारंभिक सांद्रता हमारी ये है, ये क्या होगी, आधी। ठीक है। और t वहां पर क्या हमारा आधा। तो यही मान हमने क्या कर दिया, समीकरण 2 में रख दिया। यानी इस समीकरण में ये मान रख दिया। इसके बाद जब हमने ये मान समीकरण 2 में रखा, तो यहाँ पर a की जगह तो क्या आ गया, a0/2 बराबर -kt, t कितना है हमारा हाफ प्लस a0। अब क्या होगा कि हम इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे और ये क्या हो जाएगा, उधर जाके हमारा प्लस का हो जाएगा। यानी कि सॉरी, हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे। ठीक है नहीं। जब अब यहाँ क्या होगा कि ये जो a/2 है, देखो इसका यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर a ही बचेगा। यानी कि मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ यहाँ को छोटा सा करके, बस इतना समझना थोड़ा सा। ये दिया होगा, यहाँ ये हो जाएगा कि a0 माइनस a0/2। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो यहाँ 2a हो जाएगा, 2a में से a जाएगा तो a0 ही बच जाएगा। तो वो a0 हमारा क्या बचा हुआ है, यहाँ पर ये a0 ही बच गया। लेकिन एलसीएम का 2 और 2 में रह गया। तो यहाँ से ये सोल्व करने के बाद आपका क्या आया है कि टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a0/2k के। तो चलो अब करते हैं इसकी रिकॉलिंग, एक बार फिर इसकी रिकॉलिंग कर लेते हैं। यानी इससे पहले मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, अर्धायु काल की हाफ लाइफ पीरियड जो है हमारा वो। लेकिन वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी। उसको हमने क्या बोल दिया है, अर्धायु काल बोल दिया यहाँ पर। ठीक है नहीं। इसे हमने क्या है, टी हाफ से रिप्रेजेंट कर दिया है, यानी इसको प्रदर्शित कर दिया है। अब ने कहा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए क्या होगा, समीकरण 2 से। जो समीकरण 2 थी वो हमारी क्या थी, ये थी कि a बराबर -kt प्लस a0 के। ठीक है। अब हमने कहा कि अभी हम इसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि जो प्रारंभिक सांद्रता है वो क्या हमारी हाफ है। प्रारंभिक सांद्रता क्या है हमारी, वो a0 है। हमने कहा कि भाई a बराबर की a0 क्या हो गया हमारे पास, हाफ हो गया यहाँ पर, और t बराबर क्या हो गया हमारा यहाँ पर, t हाफ हो गया। इन्होंने कहा यह मान हमने क्या कर दिया, समीकरण 2 में रख दिया। अब समीकरण 2 में जो हमने रखा तो a के स्थान पे क्या आएगा हमारा, a0/2 बराबर -kt हाफ प्लस a0। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम इसको तो इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है नहीं, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा और जब इसको हम इधर ले जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। फिर मैं इसका एलसीएम लूंगा, जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको बताया भी है। एलसीएम लेने के बाद क्या बचेगा वहां पर, a0/2 के। अब वहां पर kt हाफ प्लस का था, तो वहां पर अगर मैं उन्हें टी हाफ निकालूंगा, यानी कि मैं एक बार यहाँ को हल्का सा करके दिखा देता हूँ आपको। यानी यहाँ हो जाएगा kt हाफ बराबर इसके, यानी कि a0 माइनस a0/2। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो अब टी हाफ यहाँ से निकालेंगे। जैसे वो इसका एलसीएम लेने के बाद आएगी तो वो तब ये हमारा ये बच जाएगा। ठीक है नहीं। तो यानी कि टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि a0/2k के। ठीक है। तो अब हमने मान लिया यदि प्रारंभिक की जो सांद्रता है हमारी a0 बराबर मान लिया हमने स्मॉल a है। ठीक है नहीं। तो अब तब क्या होगा हमारा टी हाफ बराबर हो जाएगा a/2k के। ठीक है नहीं। तो अब जो डेफिनेशन निकल के यहाँ पे आई तो वो डेफिनेशन क्या है, हमने कहा कि इस प्रकार जो शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए क्या होगा, टी हाफ प्रारंभिक सांद्रता के क्या होगा, समानुपाती है। यानी कि हम सिंपल सी बात कह सकते हैं कि अगर समानुपाती का मतलब ये होता है यदि a बढ़ रहा है, यानी प्रारंभिक सांद्रता बढ़ रही है तो टी हाफ भी वहां बढ़ेगा।
ठीक है नहीं। अगर जब मैंने इन दोनों के बीच में क्या करें ग्राफ खींच के देखा तो वहां पर ग्राफ हमें एक सीधा ग्राफ प्राप्त हुआ यहाँ पर। यानी देखो यहाँ दिया है टी हाफ, इधर को दे दिया है प्रारंभिक सांद्रता। अगर ये टी हाफ बढ़ता है तो ऐसे ऐसे क्या हमारी सांद्रता भी बढ़ती है, ठीक है नहीं। और जो हमें स्लोप यहाँ प्राप्त हुआ है, वक्र ढाल प्राप्त जो हुआ है वो 1/2k है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा यहाँ पर अर्धायु काल पढ़ा था। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं प्रथम कोटि के अभिक्रिया की बात, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है जो अभिकर्मक है उसके देखो उसके अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है। यदि अब उसकी जो प्रथम सॉरी यार इसको रोक दीजिए 5। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था अर्धायु काल, लेकिन किसके लिए वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ा था। अब बात करते हैं कि जो नया टॉपिक हमारा आ गया वो आगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, यानी कि वो देखो सिंपल सी बात है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का जो वेग है ना वो क्या करेगा, अभिक्रिया का जो वेग है अभिकर्मक के एक अणु की सांद्रता पर क्या करता है निर्भर करता है। बस हमें यहाँ पर यही चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट करनी है, प्रथम कोटि की है तो 1 और द्वितीय कोटि की तो 2, 3 के लिए 3 हो जाएगा, ठीक है नहीं, यानी कि वो उस पर निर्भर करेंगे। तो हम इसको ही क्या बोल देंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी हमारी, ठीक है नहीं। जैसे कि यहाँ पर दिया भी है कि यहाँ इथाइल स्टेट दिया है हमें, तो इथाइल स्टेट का जब मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूँ तो वहां पर क्या बन जाता है हमारा एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड बन जाता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जो वाटर है वाटर की जो कोटि होती है वो 0 होती है, ये न्यूट्रल होता है आपका, ठीक है नहीं। लेकिन इसकी कोटि क्या होगी वो 1 होगी। तो ये क्या होगी हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक है नहीं। करते हैं बात आगे। अब नई एक हेडिंग आ जाती है आभासी एकाणु अभिक्रिया, यानी आभासी एकाणु अभिक्रिया क्या है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है नहीं। अब इसको ये भी इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, इस साल के लिए तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है नहीं। तो वह अभिक्रिया जिसकी कोटि तो 1 हो लेकिन जो आणविकता है वो 1 से अधिक हो। जैसे कि हमने ये एग्जांपल यहाँ देखा है, अगर मैं इसकी आणविकता देखूं तो 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं। देखो एक रिएक्टेंट ये, एक रिएक्टेंट ये, तो आणविकता तो 2 है लेकिन कोटि कितनी है इसकी 1। तो इस रिएक्शन को हमने क्या बोल दिया है आभासी एकाणु अभिक्रिया, ठीक है नहीं। एक बार फिर इसको रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल यानी कि हम पढ़ रहे हैं क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी अब इसके अंदर की वह अभिक्रिया जिसका वेग क्या है, नहीं जिसका वेग क्या होगा अभिकर्मक के एक अणु की सांद्रता पे क्या करता है निर्भर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है नहीं। मैंने कहा कि जैसे कि इथाइल स्टेट यहाँ पे आपको दिया है, तो इथाइल स्टेट का मैं क्या करता हूँ यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कर देता हूँ। जब इथाइल स्टेट का मैं हाइड्रोलाइसिस कर देता हूँ उसके बाद बनता क्या है हमारा एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड बन जाता है। तो अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो जैसे वाटर यहाँ पर लिया, तो वाटर जो क्या है इसकी जो कोटि होती है शून्य होती है, क्योंकि ये न्यूट्रल है उदासीन होता है हमारा। और जो हमारा एथिल स्टेट है इसकी कोटि क्या है 1 है। तो ये हमारी क्या होगी प्रथम ऑर्डर की यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि आभासी एकाणु अभिक्रिया यानी कि सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है नहीं। इसमें हमने कहा कि वह अभिक्रिया जिसकी क्या है कि कोटि तो 1 हो लेकिन जो आणविकता है वो आणविकता क्या हो 1 से अधिक हो, उसको हम क्या बोल देंगे आभासी एकाणु अभिक्रिया या उसको सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या पढ़ चुके थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या है डेफिनेशन, और उसके बारे में पढ़ा था आपको क्या कि सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के बारे में मैंने आपको पढ़ा था। अब बात करते हैं कि जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो वेगिस्त्रान का जो व्यंजक है उसको कैसे प्राप्त करते हैं वो करते हैं। हमने मान लिया कोई एक रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट क्या हुआ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। हमने माना कि प्रारंभ में क्या आते हैं उस रिएक्टेंट के जो ए मोल थे, क्या मोल थे वहां पर ए मोल थे, यानी कि जब उसके ए मोल रहे प्रारंभ में, यानी कि जब तक हमने लिया था यानी कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ ही नहीं, तो वहां प्रोडक्ट क्या रहा हमारा 0। लेकिन टी समय पश्चात कुछ समय बीता वहां पर 10 सेकंड 15 सेकंड जो भी लाइक दिया उसको छोड़ो, ठीक है नहीं। तो यानी कुछ समय बीतने के बाद जब वो वहां से कन्वर्ट तो उसकी कंसंट्रेशन, अब देखो जो रिएक्टेंट उसकी कंसंट्रेशन घटेगी तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। अब उन्होंने कहा कि वहां पर जो उसकी कंसंट्रेशन है वो A-X होगी, यानी कि वहां जो प्रोडक्ट बन गया वो X मोल बन गया, ठीक है नहीं। तो अब चलेगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा यानी वो क्या होगा वो A-X के होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके A-X के। अब वहां से अगर हम डिफरेंशिएट निकालें इसका तो dx/dt बराबर हो जाएगा k यहाँ पर क्या हमारा कांस्टेंट है A-X के, ठीक है नहीं। अब जहाँ k क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, वो भी मैं आपको बोल भी चुका कि नियतांक या कांस्टेंट आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है नहीं। इसके बाद हम करते क्या है कि अब देखो करना क्या है कि A-X को हम यहाँ पे लेके आ गए और dt को हम वहां पर उधर लेके चले गए। तो हमने हमने बोला dx/A-X बराबर
के डी टी, इसको बोलते हैं समीकरण एक। अब इस समीकरण एक का हमने क्या कर दिया, यहाँ पर दोनों ओर कर दिया समाकलन। जब दोनों ओर का समाकलन हम इससे कर देंगे तो dx अपॉन समाकलन dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर के हमारा क्या स्थिरांक है, तो ये तो हमारा बाहर आ जाएगा। अब क्या समाकलन dt के, ठीक है नहीं। तो करते हैं एक बार इसकी रिकॉलिंग। मैंने कहा कि जो हमारा एक अभिकारक है वो अभिकारक कन्वर्ट किसमें हुआ, प्रोडक्ट में। तो ये कह रहा है कि जब अभिकारक को हमने रिएक्टेंट को लिया है तो रिएक्टेंट यानी टाइम क्या वहां पर जीरो है, अभी कोई समय नहीं बीता, अभी लिया ही था, तो वहां रिएक्टेंट की जो सांद्रता है, जो कंसंट्रेशन है वो ए है, यानी प्रोडक्ट वहां पर क्या बना, वहां पर जीरो है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट अभी तक कुछ भी नहीं बना। उसके बाद टी समय पश्चात मैंने बोला कि कुछ समय बीतने के बाद क्या होता है कि उसकी कंसेंट्रेशन में से एक्स घट जाता है। तो यानी कि मान लो कि वहां जो प्रोडक्ट बना है वो एक्स मोल बना है, तो हम बोलेंगे फॉर किसके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a माइनस एक्स के, ठीक है नहीं। तो उसके बाद जब डिफरेंशिएट देख लेते हैं तो dx अपॉन dt के यानी बराबर किसके हो जाएगा, k a माइनस एक्स के, ठीक है नहीं। अब जहां के मैंने कहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या है, वेग स्थिरांक है। अब इसका हमें क्या करना है, हम देखो dx, अब देखो जो a माइनस एक्स है इसको क्या करते हैं, इधर ले आएंगे और dt उधर चला जाएगा हमारा, ठीक है नहीं। अब क्या होगा, dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k dt, इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट जब हमने इसको मान लिया तो इसका क्या कर दिया कि दोनों ओर का कर दिया है समाकलन कर दिया। जब दोनों ओर का समाकलन करते हैं तो क्या है, समाकलन dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर, अब k बाहर इसलिए आया है क्योंकि ये क्या है, स्थिरांक है हमारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाकलन dt हो जाएगा। तो हमने समीकरण एक का वहां पर क्या कर दिया, समाकलन। जब समाकलन हमने वहां पर कर दिया था तो वहां पर जो वैल्यू है कि वो समाकलन की चेंज होगा हमारा, यानी कि माइनस लॉग ई बाय ए माइनस एक्स के बराबर के टी प्लस सी। अब सी क्या होगा हमारा, यहाँ पर सी हो जाएगा हमारा यहाँ पर समाकलन स्थिरांक, यानी कि जब टी बराबर जीरो हो तो वहां पर एक्स बराबर भी क्या होगा, जीरो। अब इन्होंने कहा कि जो समीकरण एक से, किससे, अब समीकरण एक से, समीकरण एक में हमने क्या कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दी। जब हमने ये वैल्यू पुट की तो यानी कि माइनस लॉग ई ए माइनस, अब एक्स की बराबर जीरो है तो वहां पे जीरो ही आएगा, और के टी बराबर जीरो जीरो आएगा। अब इसकी जीरो गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा यानी कि सी बराबर हो जाएगा माइनस लॉग ई के। तब सी का मान समीकरण एक में रख दिया। अब समीकरण एक में जब सी का मान रखेंगे तो वहां पर क्या बन जाएगा, यानी कि माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर के टी माइनस, अब यहाँ प्लस होता था, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉग ई ए, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे कि लॉग ई ए, इसको हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और के टी को हम इक्वल में रखेंगे। अब इसको मैं उधर से यहाँ इधर लेकर आऊंगा, जब इसको इधर से इधर लेकर आऊंगा तो माइनस की वैल्यू तो ये प्लस में आ जाएगी, तो ये प्लस में आ गई यहाँ पर। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर के टी के है, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी। लॉग की प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, लेकिन यहाँ लगेगी कौन सी, यहाँ पर लगेगी क्या कि जब लॉग सबस्ट्रैक्ट में हो तो वो क्या है, डिवाइड में चला जाता है, तो वहां पर वो लॉग की प्रॉपर्टी लग गई। तो जब ये लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर लग गई तो क्या होगा जी, लॉग ई बराबर, देखो लॉग ई ए अपॉन ए माइनस एक्स बराबर हो जाएगा के टी के। बट हम जानते क्या है कि हमें पता है कि लॉग ई बराबर क्या किसके होता है, 2.303 लॉग ई 10 के। तो अभी हमने क्या किया, इसको लॉग ई को लॉग ई 10 में कन्वर्ट कर लिया। जब लॉग ई को हमने लॉग 10 में कन्वर्ट किया है तो वहां पर क्या हो जाएगा, लॉग देखो 2.303 लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स बराबर के टी के। अब वैल्यू मुझे फाइंड जो करनी है वो के की करनी है। यहाँ से मैं टी की भी निकाल सकता हूँ, के की भी निकाल सकता हूँ, तो मैंने यहाँ से के की निकाल ली। तो के बराबर क्या होगा, 2.303 अपॉन टी लॉग 10 ए माइनस एक्स के। अब के क्यों निकाला, क्योंकि हमने पहले ही लिखा था कि फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसके लिए हम वेग स्थिरांक के यहाँ व्यंजक स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, वो वेग स्थिरांक का व्यंजक स्थापित कर लिया है, किससे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक हो जाएगा। एक बार फिर रिकॉलिंग कर लेते। मैंने पीछे से कहा था कि एक तो साथ साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको नोट बनाने में आसानी होगी, ठीक है नहीं। आपने क्या किया था कि वहां पर समीकरण एक का मैंने समाकलन किया था, समाकलन करने के बाद उसको चेंज हो गया था माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी। अब सी क्या होगा था हमारा समाकलन स्थिरांक। हमने कहा कि जब टी बराबर जीरो हो तो एक्स बराबर भी जीरो, तो समीकरण एक से क्या होगा, लॉग ई ए माइनस, देखो ए माइनस जीरो। अब देखो एक्स बराबर जब जीरो लिया तो एक्स की वैल्यू जीरो ही है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि एक्स के गुणा टी, टी कितना था हमारा जीरो, तो यहाँ पे ये भी जीरो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर सी की वैल्यू आ जाएगी, तो सी बराबर हो जाएगा माइनस लॉग ई के।
अब सी का मान समीकरण 1 में हमने रख दिया। जब सी का मान हमने समीकरण 1 में रखा तो होगा क्या पे, देखो वहां पर हो जाएगा माइनस log e a माइनस एक्स बराबर के टी माइनस, देखो यहाँ प्लस होता था और माइनस की log e की वैल्यू है तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस log e a। अब यहाँ पर ये वैल्यू मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो ये प्लस की हो जाएगी। अब मैं इसको इधर लेके आया तो log e a माइनस log e a माइनस एक्स बराबर के टी के। अब यहाँ पर हमने क्या कि यहाँ log की प्रॉपर्टी लग जाएगी कि जो सबस्ट्रैक्ट में होता है, जो घटा में होता है वो डिवाइड में यानी भाग में चला जाता है, ठीक है नहीं, यानी कि log e a अपॉन a माइनस एक्स के बराबर किसके, के टी के। तो बट लेकिन हमें पता क्या है कि log e जो कन्वर्ट हो जाता है 2.303 log 10 में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2.303 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स के, ठीक है नहीं। तो ये क्या होगा 2.303 log 10 a माइनस एक्स बराबर किसके, के टी के। या यानी कि मैं यहाँ से किसको निकालना, वेग स्थिरांक का व्यंजक निकाल लेते, तो यहाँ पे मैं के निकाल दूंगा तो क्या होगा, यानी के बराबर है 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स के। तो अब तक हम निकाल सकते हैं व्यंजक। उसके बाद करते हैं कि अर्धायु काल, यानी कि अब हम कर रहे हैं कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसके लिए हाफ लाइफ टाइम जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। हमने कहा कि वह अभिक्रिया, देखो वह किसी अभिक्रिया के अर्धपूर्ण होने में लगा समय जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका अर्धायु काल बोल देते हैं। जैसे कि हमने वहां व्यंजक प्राप्त किया था के बराबर 2.303 अपॉन टी यानी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, या इसको मैं देखो यहाँ से टी निकाल सकता हूँ, टी यहाँ पर के इसके स्थान पे आ जाएगा, तो टी बराबर 2.303 अपॉन के log 10 a अपॉन a माइनस एक्स के, ठीक है नहीं। तो हमने कहा जब अभिक्रिया आधी पूरी हो जाती है तब क्या होगा कि देखो a बराबर सॉरी x बराबर क्या होगा a अपॉन 2 के, ए की हाफ और यहाँ पर टी जो होगा वो टी हाफ होगा, टी बराबर क्या होगा हमारा टी हाफ के। तब के बराबर क्या करेंगे हम यहाँ पर 2.303 अपॉन टी हाफ log 10 a अपॉन a माइनस a बाई 2। अब यहाँ से क्या करना है, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ a बाई 2 ही बच जाएगा। तो यानी कि अब आगे क्या होगा 2.303 टी हाफ log यानी कि log 10 यहाँ पर log 10 लिखेंगे, तो log 10 a अपॉन a बाई 2। अब 2 क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो करते हैं रिकॉलिंग, देखो अर्धायु काल कि वह देखो यह किसी अभिक्रिया के अर्धपूर्ण होने में लगा समय होता है, यानी कि जो अभिक्रिया को पूर्ण नहीं हुई यानी कि उसमें जो आधा समय लगा है उसको हमने क्या बोल दिया, अर्धायु काल बोल दिया। यानी के बराबर 2.303 अपॉन टी के यानी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, या टी बराबर यानी कि अब यहाँ से टी फाइंड कर सकता हूँ कि के को, तो हो गया ये। अब देखो यहाँ से तो हमने निकाले टी फाइंड कर लिया। अब हमने कहा जब अभिक्रिया आधी पूरी हो जाती है तब x बराबर a बाई 2 के, तो ये t बराबर क्या होगा हमारा, ये t बराबर होगा टी हाफ के, तब k बराबर क्या है 2.303 अपॉन टी हाफ log 10 a अपॉन a माइनस a अपॉन 2 के, यानी x बराबर क्या था हमारा, ये अब x की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, जब इसका मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ हो जाएगा a बाई 2 बच जाएगा, यानी 2.303 अपॉन टी हाफ log 10 a अपॉन a बाई 2 के। अब 2 क्या है, बाई के बाई में 2 है तो 2 क्या जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है नहीं। और a से a क्या हो जाता है हमारा कैंसिल, तो जब वो 2 ऊपर आया तो वहां पर log 10 2 ही बच गया आपका। तो अब जब log 10 2 की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है कितनी होती है, 0.3010 के। अब ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, वो इसके अंदर पुटअप कर देंगे, ये 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010 अपॉन के, यानी टी हाफ ही है हमारा। अब इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो वहाँ टी हाफ बराबर होगा 0.693 अपॉन के। यही क्या है हमारा अर्धायु काल के लिए, यानी कि व्यंजक है हमारा। इससे हम क्या करते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन आपके जो न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। अब इससे हमें ये सिद्ध हो गया कि जो अतः जो टी हाफ का जो मान है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ क्या कि आप चैनल की जो बेल आइकन है ना, उस बेल आइकन को भी आप क्या कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे, जिससे मैं आगामी टाइम में नई वीडियो को अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।